जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे एएलपी में सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एक पड़ाव होता है जिसे आपको पार करना ही होगा और इसमें अच्छा नंबर ला करके पार करना होगा। सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सिंपल भाषा में साइको टेस्ट भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइको के टेस्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका वेरिएशन कैसा होता है, इसमें जो आपको 30% का वेटेज दिया जाता है मेरिट बनने में, उसे आप लोग आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि अभी आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट जो CBT 2 का एग्जाम देंगे और जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 8 टाइम्स बोला गया है। आप लोग यहाँ पे जी पॉइंट में देख सकते हैं कि किस तरह से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। आप लोग पढ़ सकते हैं, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमंगस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT, यानी जो कैंडिडेट साइको टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का मेरिट तैयार किया जाएगा। 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए ऑफ CBT 2, यानी CBT 2 में जो पार्ट ए में आप लोगों ने जितना नंबर लाया है उसका वेटेज 70% दिया जाएगा, यानी जो मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जितना नंबर लाए हैं उसका वेटेज 70% दिया जाएगा। एंड 30% वेटेज फॉर अ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी साइको में जितना नंबर लाएंगे उसका वेटेज 30% दिया जाएगा और 70:30 के रेशियो में मेरिट तैयार किया जाएगा और जो कैंडिडेट का नाम मेरिट में आएगा उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। अब CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए इसका आप लोग सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जितने भी फिगर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप लोग एक टाइप का यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। ये आपका पिक्चर टेस्ट सेट 1 है, मतलब कि आपको कौन से पिक्चर के सामने कौन सा पिक्चर दिया हुआ है वो आपको ध्यान से समझ लेना है। आप लोग देख सकते हैं जो डायरेक्शन दिया गया है कि प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक दिए गए स्मरण पृष्ठ में चित्र के सामने चित्र को निर्धारित समय 3 मिनट में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। 3 मिनट कहीं आपको समय दिया जाएगा, पिक्चर के सामने कौन सा पिक्चर है उसको आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद जो सेकंड पेज आएगा उसमें आंसर शीट में आपको बताना होगा कि जो भी पिक्चर फर्स्ट है उसके सामने कौन सा पिक्चर है। तो ये मान सकते हैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन वाला पोर्शन हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको। आप लोग 3 मिनट आप लोग इसको ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करें, आप लोग ध्यान से देख लें कि कौन से पिक्चर के सामने क्या है। जैसे कि ये मोटरसाइकिल के सामने ये हवाई जहाज दिख रहा है, जैसे साइकिल के सामने ये बैगन दिख रहा है। तो इस तरह के आप लोग यानी कि 3 मिनट में देख लें कि कौन से पिक्चर के सामने क्या है। अब हम लोग आंसर सेट के आगे चलते हैं कि कौन से पिक्चर के सामने क्या होगा। तो ये इस तरह का आपको आंसर शीट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ये जो इस टाइप का है पिक्चर, इसके सामने क्या था। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, आंसर मार्क कीजिए कि इसके सामने क्या है। ऐसे देख सकते हैं, ये जो कुछ मान सकते हैं सिलाई मशीन टाइप का दिख रहा है, तो इसके सामने कौन सा है देख सकते हैं। इसमें आप लोग जब देखेंगे तो वो आपको जो पिक्चर कुछ दिखेगा, ये दिखेगा, ये पिक्चर है और इसके सामने देख सकते हैं कुछ कंप्यूटर टाइप का है। तो इसके सामने आंसर होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे और देख सकते हैं ये कुछ बर्गर टाइप का है, बर्गर टाइप के सामने क्या था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका बर्गर है इसके सामने कुछ मान सकते हैं गेमिंग, ये गेमिंग मान सकते हैं रिमोट है, गेमिंग रिमोट टाइप का है। तो ये बर्गर के सामने देख सकते हैं गेमिंग, आपका ये रिमोट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे 2 सेट का। तो ये आपको मान सकते हैं 21 दूनी 42, 20 क्वेश्चन है, 20 दूनी 40, यानी क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा 2 सेट, यानी कि 3 मिनट आपको ये देखना है। 3 मिनट में जो ये क्वेश्चन का पिक्चर दिया गया है, सभी पिक्चर के सामने क्या है वो देख लेना है और 3 मिनट में ही आपको जल्दी जल्दी आंसर करना होगा। काफ़ी मान सकते हैं कंसंट्रेशन चाहिए वहाँ पे, ध्यानपूर्वक, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक हमको आंसर देना होगा। अब उसके बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे देख सकते हैं ये सेकंड टाइप का होता है कि
जो पिक्चर दिया हुआ है उसके सामने कुछ नंबर दिया हुआ होगा, उस नंबर को आपको याद कर लेना है। आप लोग डायरेक्शन में देख सकते हैं कि दिए गए स्मरण पृष्ठ में चित्र के सामने के अंकों को निर्धारित 3 समय में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और आंसर के सामने 3 मिनट में आपको आंसर फिल करना होगा। पिक्चर के सामने कौन सा नंबर दिया गया है वो आपको ध्यान से देख लेना है और फिर आपको आंसर जो 3 मिनट आपको समय दिया जाएगा उसमें आंसर आपको करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आपका ये है, यानी ये आपका क्वेश्चन है, इसको 3 मिनट आप लोग ध्यान से देखें, उसके बाद हम लोग आंसर शीट पे चलेंगे। वीडियो पॉज करें, 3 मिनट आराम से देखें। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इस टाइप का आंसर होगा, आंसर शीट होगा, यानी जब ये आपका ऑनलाइन होता है, जैसे ये तो मैं बुक का दिखा रहा हूँ, आपको ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में ये नहीं होगा कि 3 मिनट, जैसे कि 3 मिनट आप लोगों ने ये देखा क्वेश्चन का फिगर, ये नहीं होगा कि 3 मिनट के बाद भी पीछे जाके देख लेंगे, नहीं होगा। 3 मिनट में ही आपको देखना होगा और फिर 3 मिनट में आंसर करना होगा। तो अब देखें क्वेश्चन में ये जैसे है, मान सकते हैं ये कुछ कोर्ने है, मतलब एग्रीकल्चर का कुछ सामान है, खेती वाला सामान है। तो इसके सामने कौन सा नंबर था, आप लोगों ने देखा होगा, ABCD ऑप्शन है, मार्क करें। उसी तरह से पूरा ये आपको प्रश्न है, मार्क कर लेना है। आप लोग खुद भी आराम से बैठ के अभी मार्क कर सकते हैं। जैसे ये कुछ एग्रीकल्चर यानी खेती वाला सामान है, इसके सामने क्या नंबर था, तो देख सकते हैं ये खेती वाला है, इसके सामने जो नंबर है वो 35 है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। उसी तरह से ये कुल्हाड़ी है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुल्हाड़ी के सामने क्या नंबर था। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुल्हाड़ी कहाँ है, तो कुल्हाड़ी आपका ये देख सकते हैं, ये आपका कुल्हाड़ी है, 91 नंबर था। तो ये देख सकते हैं इसका जो सही जवाब होगा वो 91 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका यानी कि 2 सेट पूछा जाएगा, 40 21 दूनी, यानी देख सकते हैं 21 ये प्रश्न पूछा गया, यानी 21 दूनी 42 आपके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 आपका टाइप हुआ। उसके अलावा फिर आपका मान सकते हैं हाउस बिल्डिंग भी टाइप होता है। जैसे इस तरह से आपका घर बना होता है, जैसे इसमें कुछ भी फिगर दिया होगा, इसमें कुछ फिगर दिया होगा, जैसे इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें घर बना हुआ है, इसमें टावर बना हुआ है, इसमें बिल्डिंग बना हुआ है। इस तरह से फिर से पिक्चर, यानी कि जो ये क्वेश्चन टाइप का पिक्चर है उसी तरह से ये पिक्चर दिया जाएगा और फिर आपको अगले पेज में आंसर में वो फाइंड करना होता है कि जैसे इस जगह पे क्या था, टावर था कि बिल्डिंग था कि हॉस्पिटल था कि रोड था, वो भी 2 सेट आता है। तो इस तरह से मान सकते हैं जितने भी सेट पूछे जाते हैं वो प्योरली मेमोरी बेस्ड ही होते हैं, यानी आपको कंसंट्रेशन से देखना होता है कि कहाँ पे क्या कोई नंबर है। यदि नंबर वाला सेट पूछा जा रहा है कि कौन से पिक्चर के सामने कौन सा नंबर है, तो वो आपको ध्यानपूर्वक नंबर देखना होगा। यानी फिगर वाला पूछा जा रहा है तो फिगर को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो मान सकते हैं इस तरह से आपको कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे काम है। आप लोग यदि मान सकते हैं कई सेट लगाएंगे, जैसे ये आपका प्रैक्टिस से ही होगा, ये नहीं होगा कि आप लोग बिना कुछ प्रैक्टिस किए हुए डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए और वो वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे, यानी कि उसी दिन एग्जाम के दिन ही, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे कि होता है ना कि मछली की आंख दिखना चाहिए, वही वाला यहाँ पे बात हो जाएगा कि जो पिक्चर के सामने है वही आपको दिखना चाहिए और हर पिक्चर को आपको वही उसी तरह से देखना होगा। तो आपको मल्टीपल यहाँ पे सेट लगाने होंगे। जो भी आगे के सेट्स होंगे जेसिंग क्लासेस आपको और कराएगा। जैसे ये 2 सेट हम लोगों ने अभी आपको प्रैक्टिस कराया है, आप लोग घर पे जरूर करें। और कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें और क्या चाहते हैं कि और हम लोग सेट लेके आएँ। तो यदि आपका मान सकते हैं अच्छा फीडबैक रहेगा तो और क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।